हे गाइस, वेलकम बैक माई लेटेस्ट करंट अफेयर। तो आज 7 अगस्त 2026 है। तो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अब हमारा प्रोग्राम डेली 11 बजे आया करेगा सुबह। तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। आपको हमारे लेटेस्ट करंट अफेयर को सब्सक्राइब करना है, इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी पहली खबर है कि हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग की सचिव कौन बनी है। तो हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी बनी है। फिर हमारी खबर है कि विकसित भारत के लिए पीएम मोदी द्वारा बताए गए 7 शक्ति प्रभावों का नाम क्या है। तो विकसित भारत के लिए पीएम मोदी द्वारा बताए गए 7 शक्ति प्रभावों का नाम सप्तधारा है। फिर हमारी खबर है कि पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गीत कौन सा प्रस्तुत किया गया। तो पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गीत जो है वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया, क्योंकि इसके वंदे मातरम के 150 ईयर्स पूरे हो गए हैं। फिर है कि अगस्त 2026 में डार्विन टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने किस देश को हराकर अपनी पहली ऐतिहासिक विदेशी टेस्ट जीत दर्ज की है। तो अगस्त 2026 में डार्विन टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया देश को हराकर अपनी पहली ऐतिहासिक विदेशी टेस्ट जीत दर्ज की है। फिर है कि हमारी खबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2026 पर कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2026 पर 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। फिर हमारी खबर है कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में भारतीय खेल मंत्रालय ने किस खेल संगठन को निलंबित कर दिया है। तो हाल ही में भारतीय खेल मंत्रालय ने TIFI खेल संगठन को निलंबित कर दिया है। फिर हमारी खबर 108 एम लंबी ऐतिहासिक मिथिला पेंटिंग किस मुख्य थीम पर आधारित है। तो 108 मीटर लंबी ऐतिहासिक मिथिला पेंटिंग जो है रामायण और रामचरितमानस मुख्य थीम पर आधारित है। फिर हमारी खबर है एक्सरसाइज मैरीटाइम 2026 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो एक्सरसाइज मैरीटाइम 2026 भारत और थाईलैंड देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में सुमित सरकार का निधन हुआ है। वे कौन थे। तो हाल ही में सुमित सरकार का निधन हुआ है। वे इतिहासकार थे। फिर हमारी खबर है कि WWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो WWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली शहर में हुआ है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में जल स्वराज मिशन 2.0 की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो हाल ही में जल स्वराज मिशन 2.0 की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य ने की है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2026-28 पर समझौता हुआ है। तो हाल ही में भारत और इंदौर देश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2026 और 28 पर समझौता हुआ है। गाइस यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, भारत और जापान देश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2026-28 पर समझौता हुआ है। अब हमारी खबर है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी इनोवेशन अवार्ड 2026 से किस शहर को सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में स्मार्ट सिटी इनोवेशन अवार्ड 2026 से इंदौर शहर को सम्मानित किया गया है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव 2026 की शुरुआत की है। तो हाल ही में केरल राज्य ने ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव 2026 की शुरुआत की है। फिर हमारी खबर है कि RBI ने अगस्त 2026 में डिजिटल इनोवेशन लीडर अवार्ड किस बैंक को दिया है। तो RBI ने अगस्त 2026 में डिजिटल इनोवेशन लीडर अवार्ड जो है एक्सिस बैंक को दिया है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2026 के अंतर्गत किस नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2026 के अंतर्गत खेलो युवा अभियान नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेशी चिप मिशन के तहत नई सेमीकंडक्टर यूनिट का शुभारंभ किया है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने स्वदेशी चिप मिशन के तहत नई सेमीकंडक्टर यूनिट का शुभारंभ किया है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन 2.0 किस शहर में शुरू किया गया है। तो हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन 2.0 अहमदाबाद शहर में शुरू किया गया। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में डॉक्टर अन्या वर्मा को, जो कि भारतीय वैज्ञानिक है, उन्हें इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किस भारतीय को 2026 का मैग्सेसे
पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हाल ही में डॉक्टर अनीता भारती को 2026 का मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किस शहर में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक 2026 आयोजित की गई। तो हाल ही में जयपुर शहर में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक 2026 आयोजित की गई। तो गाइस ये हमारी रही लेटेस्ट खबरें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।